नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। बोधिसत्व बाबा साहब के धर्म क्रांति को अभिवादन। आखिरी शास्त्रक समर्पण। आज हम मित्र को ऐसी विश्व के सबसे श्रेष्ठ भेंट दी गई जिससे दूसरे मित्र का जन्मों जन्मों का कल्याण हुआ। यह सत्य घटना जो 2600 वर्ष पहले सचमुच घटी है उसके बारे में जानने वाले हैं। आप सभी लोगों को बहुत खुशी होगी ये जानकर और प्रेरणा भी मिलेगी कि सचमुच अगर अपने मित्र को, अपने रिश्तेदारों को अगर कुछ भेंट देनी है तो क्या देना चाहिए। तो इस कथा से, इस सत्य घटना से आपको प्रेरणा मिलेगी। तो आओ ये बात समझ लेते हैं। राजा बिंबिसार के नगर में उनके बगल के प्रदेश के जो राजा थे पकुसती नाम के, उनके प्रदेश के कुछ व्यापारी व्यापार करने आए। परंपरा के अनुसार जाते ही राजा बिंबिसार को प्रणाम किया और उन्हें हम राजा पक्कुसाती के नगर से आए हुए हैं ऐसा वचन कहा और प्रणाम करके आपके राज्य में हम व्यापार के लिए आए हैं, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार करे ऐसा कहा। राजा बिंबिसार ने उन सभी से बड़े प्यार से पूछा कि आपका राजा कैसा है। देव आपके जैसा ही है। अच्छा, तो आपका राजा प्रजा के साथ व्यवहार कैसा करता है। जैसे अपने संतान के साथ पिता करता है वैसे हमारा राजा हमारे साथ व्यवहार करता है। अरे वाह, तो फिर आपका राजा न्याय कैसे करता है। महाराज सचमुच जैसा न्याय करना चाहिए वैसा ही न्याय करता है। तो फिर बिंबिसार राजा बड़ा खुश हुआ। अरे दिखने में हमारे जैसा ही है। उम्र क्या है। देव आपकी उम्र का ही है, मेरे ही उम्र का है, दिखने में मेरे जैसा ही है और विशेष रूप से प्रजा के ऊपर संतान के जैसे प्यार करता है, न्याय भी न्यायिकता के साथ करता है। तो फिर वो तो हमारा मित्र हुआ क्योंकि ये गुण तो हमारे हैं। तो फिर वो कहता है कि देखो तुम्हारा पूरा व्यापार होने के बाद जाते समय आप मुझे मिल के जाओ। तो फिर वो बेचारे एक विशेष रूप से भेंट लेके आए थे। राजा पकुसती ने उन्हें भेंट दी थी। बड़े बड़े लंबे चौड़े कंबल दिए थे रेशम के और ऐसे ऐसे सम्मान के साथ दिए थे। वो रेशम के जो कंबल थे और राजा को संदेश भेजा था, बिंबिसार राजा को संदेश भेजा था व्यापारियों के द्वारा कि राजा को ये मेरी भेंट है और चौराहे पर ये मेरी भेंट खुलकर सभी लोगों के सामने खोलकर लोगों को दिखाए ताकि हमारी मित्रता उजागर हो जाए। ऐसा संदेश राजा पकुसाती ने बिंबिसार को भेजा था। बिंबिसार राजा ने जब अपने मित्र की वो भेंट, वो गिफ्ट देखी तो बड़ा खुश हुआ। अरे पूरे नगर के लोगों को, राजपुरोहितों को, सेनापति को, रानियों को, सभी प्रजाजनों को बुलाकर बीच रास्ते के चौराहे पर अपने मित्र पकुसाती राजा ने जो भेजी हुई भेंट है उसको खोलकर देखा तो सम्मान के साथ उसका सम्मान किया और सभी लोगों को कहा कि मैंने जो देखा भी नहीं वो मेरा मित्र इतनी अच्छी मुझे भेंट भेजता है तो मैं इन व्यापारियों को पूरा की पूरा राज का जो कर होता है
राज्य का जो टैक्स होता है वो माफ़ कर देता हूँ और ये राज मेहमान करके उनको घोषित करता हूँ। जिस गांव में, नगर में, कस्बे में ये जाएंगे उनके साथ सभी लोग सम्मान के साथ व्यवहार करें, क्योंकि ये राज व्यापारी है। तो उन्होंने अपने मित्र से ये भेंट पाकर मित्रता का हाथ आगे बढ़ाकर उनको पूरी छूट दी। उन्होंने पूरा व्यापार किया, कर नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, तो ज़्यादा नफ़ा हुआ, मुनाफा हुआ। तो फिर वो पूरा मुनाफा लेके जब वो वापस जाने लगे तो उन्हें याद आया कि राजा बिंबिसार ने जाते समय मुझे मिलकर जाना चाहिए, ऐसा हमें कहा था। तो फिर उनको याद आया। फिर जब तक वे व्यापार करते थे तब तक राजा बिंबिसार सोचने लगा कि मेरे मित्र ने ये सोने से भी महंगे जो रेशम के कंबल मुझे भेजे हैं, मैं उसे क्या भेजूँ। फिर दिन रात वो सोचता रहा। सोचते सोचते एक दिन ध्यान में उसे पता चला कि मैं मेरे मित्र को ऐसी भेंट भेजूंगा जो उसने कभी देखी नहीं और उसके पास वो है भी नहीं। संसार के सबसे श्रेष्ठ वो भेंट है। यं केंची रत्नं लोके विज्जति विविधा पुथु रत्नं बुद्धं समांग नत्थि रत्नं धम्मं समांग नत्थि रत्नं संघं समांग नत्थि तस्मा सोत्थि भवन्तु ते। अरे संसार में अनेक मूल्यवान चीज़ें हैं, हीरे मानिक मोती रत्न है, लेकिन बुद्ध, धम्म, संघ, इन 3 रत्नों के बराबर ही वाला, इनके जैसा दूसरा कोई रत्न नहीं है। तो वो सोचने लगा कि ये 3 रत्न मैं मेरे मित्र को भेज दूँ, लेकिन अगर मैं भगवान को, धर्म के साथ संघ को भेजूँ तो फिर मैं सुना हो जाऊँगा। तो फिर उसको एक बात याद आई। फिर उसने सोनाहार को बुलाया और वो सोने के काम करने वाले को, कारागिर को बुलाया और उनसे बहुत मूल्यवान ऐसे 10 पेटियाँ बनाई और आखिरी में हीरे मानिक मोती से जड़े हुए, जवाहरात से जड़े हुए वो आखिरी वाली एक पेटी बनाई। एक पेटी में डालते डालते उन्होंने पहले पेटी में एक ऐसा सोने का पत्रा बनाया। उस पत्र में लिखा कि तथागत का इस संसार में उत्पन्न हुआ है, तथागत इस संसार में उत्पन्न हुए हैं, तथागतो उपन्नो इमस्मि लोके, ऐसा उसने ये संदेशा लिख दिया पहले। फिर दूसरे पत्र में तथागत के 9 गुण लिखे। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाती। ऐसे धम्म के 6 गुण, संघ के 9 गुण, ऐसे पूरे अलग अलग 3 पत्रे में उन्होंने बुद्ध धम्म संघ के गुण लिखे और वो पूरे पत्रे रत्नों से, हीरो से, जवाहरत से भरे हुए उस आखिरी के पेटी में रखे और पूरे नगर को सजाया, ढोल ताशे बजाए, गुड़ी तोरण लगाए और सम्मान के साथ वो सफ़ेद वस्त्र, छाता सफ़ेद पहने हुए और घोड़े, हाथी लगाकर ऐसा रथ सजाया और खुद सीमा तक चलकर गया और वो व्यापारियों को दिया और उनको कहा कि ये मेरी भेंट मेरे मित्र को, राजा पकुसाती, जिसको मैंने देखा तक नहीं, उसको ये मेरी भेंट सम्मान के साथ देना, लेकिन चौराहे पर खोलकर नहीं देखना। उसको बोलना कि तू राजमहल के अंदर वाले कक्ष में अकेला ही देखे। ऐसा उन्होंने संदेशा भेजा और सचमुच वो संदेशा लेके और वो बहुमूल्य ऐसे गिफ्ट लेके वो व्यापारी फिर वापस अपने राज्य में चले गए। जब गए तो राजा पकुसाती भी सीमा तक सम्मान के साथ वो गिफ्ट लेने के लिए आया और उन्होंने संदेशा पाया अपने मित्र का, जिसको उन्होंने भी नहीं देखा है कि ये गिफ्ट अकेले में देखना है। वहाँ की प्रजाजन बड़ी खुश है कि अपने राजा ने कुछ कंबल भेजे थे, उसके बदले में राजा बिंबिसार ने अपने राजा को एक अमूल्य गिफ्ट भेजा है। लेकिन क्या है किसी को पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। सोच रहे थे कि चौराहे पर देखेंगे, लेकिन उनका भ्रम निराश हो गया, क्योंकि अकेले को देखने के लिए कहा है। तो राजा अपने कक्ष में बैठा है, वो गिफ्ट खोलता है, 10 पेटी
एक अंदर अंदर के अंदर 10 पेटी है, एक पेटी में दूसरी पेटी, दूसरी पेटी में तीसरी पेटी, ऐसे एक 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 पेटी सम्मान के साथ खोलता है। बाहर रानियाँ बैठी हुई है, प्रजाजन बैठी हुई है कि 1-2 घंटे में देखेगा और हमको दिखाने के लिए आएगा। ऐसा सोचकर दरवाजे में एक पहरेदार रखा हुआ है। राजा का आदेश है कि कोई रूम के अंदर ना आए, तो राजा का आदेश तो पालन करते हैं, क्योंकि राजा पिता के जैसे सब संतान के ऊपर प्यार करता है। बड़ा अच्छा राजा है। तो फिर वो गिफ्ट खोलता है, और गिफ्ट खोलते खोलते जब आखिरी वाली पेटी खोलता है और उसमें पहले ही देखता है कि तथागतो उत्पन्नो लोकस्मि, अरे तथागत इस लोक में उत्पन्न हुए हैं। ऐसा पढ़ते ही उसके पूरे शरीर में रोम 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 खड़ा हो जाता है, बुद्धि वे उत्पन्न हो जाता है और पहला ध्यान उसका शुरू हो जाता है। और वो उतनी ही लाइन पढ़ते पढ़ते पहला ध्यान में वो बड़ा मग्न हो जाता है। और जब बुद्ध के गुण, धम्म के गुण, संघ के गुण आगे पढ़ता है तो तुरंत उसका पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, ऐसे 4 ध्यानों में इतना मग्न होता है, इतना सुख अनुभव करता है कि जितना उन्होंने राजपाट का सुख अनुभव किया वो कुछ भी नहीं उसके सामने। इतना 4 ध्यानों का सुख अनुभव कर रहा है। 1 दिन, 2 दिन, ऐसे 15 दिन बीत गए तो राजा उसी रूम में है, ना खाता है, ना पीता है, ना उठता है, ना किसी क्रिया करता है, बस ध्यान में ही बैठा हुआ है। पहरेदार है, राजा के आदेश के सिवा कोई अंदर नहीं जा सकते हैं। तो पूरे के पूरे लोगों में हंगामा होता है, ऐसी कौन सी गिफ्ट है जो हमारा राजा 15 दिन से अकेला देख रहा है। राजा महल में नहीं है, राजा रानियों के कक्षों में नहीं है, राजा दरबार में नहीं है, राजा प्रजाजनों में नहीं है, राजा न्यायालयों में नहीं है, कहीं भी राजा नहीं। 15 दिन से तो लोगों में चिंता होनी शुरू हुई कि कहीं उस राजा ने कहीं बेशुद्ध होने का या कुछ ऐसा दवा तो नहीं भेजा है। तो सोच रहे थे कि आज राजा के रूम में ज़बरदस्ती घुसेंगे, ऐसा सोच ही रहे थे। लेकिन राजा ने जब आखिरी की लाइन पढ़ी कि देख, अगर आपकी पारमी होगी तो आप पूरा के पूरा ये सब वैभव छोड़ के उस तथागत के दर्शन में आ, क्योंकि 3 रत्न मेरे राज्य में है। उसको उत्पन्न हुआ कि मैं कितना पुण्यशाली हूँ, कितना पुण्यवान हूँ कि मैं बुद्ध शासन में जन्म लिया हूँ। तो सचमुच उन्होंने पूरा त्याग दिया, अपने हाथों से मुंडन किया, अपने हाथों से दाढ़ी बना ली, और जो पहरेदार था उसको कुछ वस्त्र मंगाए और अपने शरीर के ऊपर वस्त्र लिए, एक मिट्टी का हाथ में पात्र लिया और वो घर से एक लकड़ी ली और घर से महल से निकल पड़ा। सभी लोगों ने देखा लेकिन कोई पहचान नहीं पाया राजा को। उन सबको लगा कि हो सकता है कोई सन्यासी राजा को मिलने आया है। उनके सामने से राजा चला गया और राजा गांव के बाहर निकल गया। धीरे धीरे उनके माथे पर पूरी शीतलता है, प्रीति प्रमोद है, प्रशब्द है, सुख के अनुभव है। और ऐसे राजा एक एक कदम आगे डालकर तथागत के दर्शन के लिए निकल गया है, जा रहा है। जब प्रजाजनों को देखते हैं रूम में जाके तो देखते ही तो कोई नहीं है, अरे अंदर कोई नहीं, राजा कहाँ गया। फिर वो पहरेदार को पूछते हैं कि राजा कहाँ गया। तो पहरेदार बोलता है मुझे ही पता नहीं। तो बोले कोई अंदर आया क्या। तो वहाँ पर बताया गया कि अंदर कोई भी नहीं आया है, लेकिन एक सन्यासी मेरे सामने से चला गया। फिर लोगों को पता चला हो सकता है अपना ही राजा होगा। तो फिर लोग दौड़ते रोते पीटते उनके पीछे जाते हैं, तो उनको सीमा पर पकड़ लेते हैं और फिर पहचानते हैं कि फिर उसके सामने घुटने पर बैठकर याचना करते हैं कि देव हमें छोड़कर मत जाइए, आप ही हमारा सहारा है, आप नहीं तो हम कैसे रहेंगे। तो कहता नहीं, मैं तथागत के दर्शन हेतु जा रहा हूँ, धर्म ही श्रेष्ठ है, ये सब नश्वर है। तो बोलते फिर आपके बिना हमारा ये राज्य कैसे चलेगा। तो कहता है जैसे 15 दिन चला वैसे चलेगा, अपने आप चलेगा, खुशी से चलेगा। तो फिर वो लोग नहीं बोलते, मना करते। तब राजा कहता है कि 15 दिनों से मैं तुम्हारा राजा नहीं हूँ, अगर फिर भी आप मुझे अभी भी राजा मानते हो। तो बोलते हाँ मानते हैं। तो फिर मेरा आदेश है। उसके हाथ में लकड़ी थी, उससे लकीर बना देता है और कहता है उस लकीर के सामने कोई भी आगे नहीं आना, ये मेरा आदेश है। फिर वो बेचारी वहाँ पर ही रोते पीटते हैं, वहाँ पर ही अपने राजा की राह देखते हैं। जब तक नहीं आते तब तक कुछ खास रानियाँ तो वहाँ पर ही घर बना देती है और वहाँ पर ही रहती है। वो धीरे धीरे जिस तरफ भगवान सम्यक संबुद्ध है, उसने देखा सुना था कि श्रावस्ती में हमारे शास्ता है, तो उसके तरफ जा रहा है। सीमा पर ही पैर में जो सोने का बूट था जो वो निकल डालता है और बिना चप्पल के बिना बूट के पैदल निकलता है।
और राजा के कोमल पाए, उसके खून निकलना शुरू होता है, उसके झुर्रे उसको कटने शुरू हो जाते हैं, अंगार होनी शुरू होती है, फोड़ी होनी शुरू होती है। फिर भी उस माथे पे बड़ा शांति है, सुकून है, ध्यान का बड़ा सुख अनुभव है। और तथागत भगवान बुद्ध के दर्शन के हेतु जा रहा है, संघ के दर्शन हेतु जा रहा है, भगवान के हेतु जा रहा है, दर्शन हेतु जा रहा है, तो बड़ा खुश है। फिर रास्ते में कोई व्यापारी मिलते हैं, वो व्यापारी भी नहीं पहचानते हैं। फिर वो जहाँ पर उतरते हैं उनके बाजू में भिक्षा मांगता है, वो बचा कुचा उसको देते हैं। ऐसे जाते 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 वो आखिरी श्रावस्ती जाके पहुँचता है। वहाँ पर एक भार्गव कुमार होता है, उसकी धर्मशाला होती है। उस धर्मशाला में विनंती करता है कि मैं उस रात तक रुकूं क्या? तो बोलते हैं हाँ रुक सकते हैं, आप रुक सकते हैं, आप रुक जाओ। रुकने से वो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं, इतनी जगह चाहिए, मुझे ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, मैं एक रात भर यहाँ पर ठहरूँ क्या? तो हाँ ठहरो बोलते हैं। फिर ठहरने के बाद आप कुछ खाएंगे? तो बोलते नहीं कुछ नहीं खाऊंगा। फिर तथागत सम्यक संबुद्ध अपने बोधि ज्ञान से जानते हैं कि पकुसती राजा ये सब वैभव राजपाट सबको छोड़कर मेरे धर्म के हेतु दर्शन हेतु आया है। तो भगवान देखते हैं, पूरा के पूरा इतिहास भी देखते हैं, उसकी जीवनचर्या भी देखते हैं। तो उसी रात तथागत सम्यक संबुद्ध भी अंधेरे में उस कुम्हार के पास जाते हैं और उसको पूछते हैं कि मैं इस धर्मशाला में रुकूं क्या? वो भी भगवान को पहचानता नहीं है। वो बोलता है वो पहले कोई सन्यासी को मैंने जगह दी है, जाकर आप उस सन्यासी को पूछ लो, अगर उस सन्यासी ने हाँ कहा तो रुक सकते हैं। फिर वो जाके भगवान उसी को पूछते हैं। पकुसती राजा ध्यान में बैठा हुआ है, चौथे ध्यान के आगे नहीं जाता है, चौथे ध्यान में बैठा है। फिर भगवान उसको प्यार से पूछते हैं कि आयुष्मान मैं आज के रात इस धर्मशाला में रुक सकता है क्या? तो कहता हाँ कोई बात नहीं, बस ध्यान करने इतनी जगह मुझे छोड़ो, बाकी सब आप यूज़ करो। तो भगवान जानते हैं कि अरे इसमें ये जगह की भी आसक्ति नहीं है, इसमें बड़ा त्याग भाव है। तो भगवान बैठते उसके सामने, धीरे धीरे सोचते हैं कि वो मुझे कुछ पूछ लेगा। वो भी भगवान को आयुष्मान आयुष्मान कहते कि आयुष्मान तुम यहाँ पर रहो। वो पहचानता नहीं भगवान को, क्योंकि अंधेरा है उस रूम में, थोड़ा थोड़ा ये नहीं है। फिर भगवान धीरे धीरे उसको समझाना शुरू करते हैं कि मैं तुमको ध्यान सिखाऊँ क्या? तो फिर हाँ कहता वो सिखाओ। तो भगवान धीरे धीरे सिखाते, चौथे ध्यान से फिर उसको आठवें ध्यान तक, फिर उदय बे अवस्था, फिर ऐसे करते 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 वो धीरे 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 छलांग मार के श्रोतापन्न बनता है, सक्रोधागामी बनता है और अनागामी बनता है। अनागामी बनते ही वो आंखें खोलता है तो वो मन में सोचता है कि इतनी बड़ी विद्या मेरे शास्त्रा के सिवा, मेरे भगवान के सिवा और कोई नहीं सिखा सकता है। तो तुरंत भगवान के चरण पकड़ लेता है और माफ़ी मांगता है कि भगवान पूरे रात से मैं आपको आयुष्मान आयुष्मान कह रहा हूँ, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। तब भगवान कहते हैं कि हाँ तुझे मैं क्षमा कर दिया और तुझे मैंने क्रोधित भी नहीं हुआ, क्योंकि तूने अनजाने में न जानकर किया है तो उसका कोई दोष नहीं है। तो फिर वो बोलता है भगवान मेरे ऊपर अनुकंपा करे, मुझे संघ में सम्मिलित करे, मेरी उपसंपदा करे। तब भगवान कहते हैं कि तेरे पास उचित पात्र नहीं है और चिवर नहीं है। तो कहता है भगवान आप चिंता मत करिए, यहाँ का राजा मेरा मित्र है, बिंबिसार राजा मेरा मित्र है, मैंने और उसको देखा तक नहीं है, लेकिन उन्होंने ही मुझे बुद्ध उत्पन्न हुए हैं, तथागत संसार में उत्पन्न हुए हैं और उनके ये 9 गुण हैं, धम्म के 6 गुण हैं, संघ के 9 गुण हैं। उन गुणों को देखकर ही मैं पूरा वैभव छोड़कर आपके दर्शन हेतु आया हूँ। तो मैं शहर में जाते ही मुझे ऐसे कितने चिवर और भिक्षा पात्र मिलेंगे और मैं लेके आता हूँ, वो देने के बाद मुझे संघ में सम्मिलित करे। भगवान वहाँ से निकल जाते हैं, वो अनागामी फल को प्राप्त होता है। वो शहर में आता है, राजा बिंबिसार के नगर के घर के तरफ जाने की शुरुआत करता है, धीरे धीरे से चलना शुरू करता है, क्योंकि अनागामी फल को प्राप्त हुआ है। श्रोतापन्न 7 बार जन्म लेता है, 7 बार मरता है, ज़्यादा से ज़्यादा। सक्रोधगामी 1 बार जन्म लेता है, 1 बार मरता है। अनागामी केवल 1 ही बार मरता है, अविहा देवलोक में उत्पन्न होता है, वहाँ से अरंत होता है। ऐसी अवस्था को उन्होंने प्राप्त कर दिया है और अरंत जन्म मरण के इस फेरे से मुक्त होते हैं। ये चौथी अवस्था होती है अरंत पद की। तो ये तीसरी अवस्था को प्राप्त हुए हैं। तो राजा के घर के तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में ही कोई एक गाय, वो गैया आती है, भाग भाग के आती है और वो उसको मारती है और उसके पेट में वो पूरा के पूरा घुस जाता है और वो पकुसती राजा बीच में ही मर जाता है। मर जाने के बाद ये वार्ता पूरे नगर में फैल जाती है, बिंबिसार राजा तक जाती है। तो बिंबिसार राजा बड़ा रो रो के आता है और कहता है कि अरे मेरे मित्र मेरे कहने से आया था, लेकिन उसको बुद्ध का दर्शन नहीं हुआ, उसको धम्म का दर्शन नहीं हुआ,
उसको संघ का दर्शन नहीं हुआ, तो बड़ा परेशान होके ये उसको सम्मान के साथ लेके जाता है भगवान के सामने और कहता है, भगवान ये मेरा मित्र बड़ा पुण्यवान था, उसने मुझे कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले रेशम के कंबल भेजे थे, बदले में मैंने उसको बुद्ध धम्म संघ के गुण भेजे थे। तो इतने गुण पढ़कर ही अनेक जन्मों की पुण्य पारमिता के संचय की वजह से ये सब कुछ छोड़ के यहाँ आया, लेकिन 3 रत्नों का दर्शन नहीं हुआ। तब भगवान कहते, हे राजा बिंबिसार, तो ऐसा मत कह, ऐसा मत कह, उसको बुद्ध का भी दर्शन हुआ है, उसको धम्म का भी दर्शन हुआ है, उसको संघ का भी दर्शन हुआ है। भगवान आप तो उसको मिले ही नहीं। तब भगवान कहते, मैंने रात को ही जाके उस भार्गव कुंभार के धर्मशाला में जाके उसको धर्म सिखाया है, और वो अनागामी होके मरा है, क्योंकि वो उसका आयु इतना ही था और वो अनागामी फल ही प्राप्त करने वाला था। ये मुझे ज्ञान हुआ, प्राप्त हुआ, इसलिए मैं स्वयं उसके पास जाकर उसको सिखाया। तू भी अभी तक अनागामी फल को प्राप्त हुआ नहीं, तेरे से भी ऊपर वाली स्टेज प्राप्त कर तेरा मित्र शरीर छोड़ गया है। तब जाके राजा बिंबिसार बड़ा प्रसन्न हुआ कि अरे मेरी भेंट वस्तु सफल हुई, मेरी भेंट वस्तु सफल हुई, ऐसा बोलकर वो बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, और फिर वो भी धर्म के मार्ग पर लग गया। वो भी सोचने लगा कि मैं भी आगे की सीढ़ियाँ प्राप्त करूं। तो आओ आप ये सही, दोनों राजा एक दूसरे के कितने अच्छे मित्र थे कि बिंबिसार राजा ने उसको 3 रत्नों की गिफ्ट भेजी, और उस 3 रत्नों के गिफ्ट के आधार से वो इतने दुख मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो अव्याह देवलोक से ही मुक्त होने वाला था। फिर भगवान से राजा बिंबिसार ने पूछा गया कि मेरे मित्र को धर्म का तो लाभ हुआ, लेकिन उसको चीवर क्यों प्राप्त नहीं हुआ, संघ में सम्मिलित होने का बहुमान क्यों प्राप्त नहीं हुआ। तब भगवान कहते हैं कि भिक्खु संघ में सम्मिलित होने के लिए, भिक्खु बनने के लिए जो अनंत पुण्य पारमिताओं का संचय चाहिए था, वो उसके पास नहीं था। अनेक जन्मों तक चिवर दान करने का, भिक्षा पात्र दान करने का जो पुण्य संचय पर्याप्त मात्रा में चाहिए था, वो नहीं था। अनागामी होने का महापुण्य उसके संचय उसके पास था, इसलिए वो अनागामी गृहस्थ बनकर हुआ। अगर थोड़ा भी पुण्य उसके पास होता, चिवर मिलता, तो इसी जन्म में वो अरहंत भी हो पाता था। इसलिए उपासक एवं उपासिकाओं, अपने जीवन में हर साल कम से कम एक भिक्षु को क्यों न हो चिवर दान करो, भिक्षा पात्र दान करो, और धर्म में लगो। जहाँ जहाँ भिक्षु लोगों का जो भी कुछ धर्म कार्य शुरू हुआ है, उस धर्म कार्य में लगो और अपनी पारमिता बनाओ। धम्ममय भारत मिशन के साथ जुटो। हम केवल 1 रुपया दान की अपेक्षा लोगों से करते हैं। सालों में 365 रुपये देने से हर जिले में एक धर्म स्कूल खड़ी होंगी और बौद्ध धर्म के प्रचारक आचारक निर्माण होंगे, तो बड़ा बाबा साहब का संकल्प पूरा होगा और आपकी भी पुण्य पारमिता होगी। तो इसी ही धम्म देशना के साथ सबके प्रति मैत्री भावना करते, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।